अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टेंथ क्लास का स्टार्टिंग का टॉपिक है, जिसमें हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा, प्रीवियस नाइन्थ के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर क्या होता है। जैसे हम बात करें, 7 चैप्टर है जिसमें हमें डिस्कस किया जाता है लीनियर इक्वेशन। यानी हम ये कहते हैं ax प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री जो है 1 है, जिसकी वजह से हम इसको कह लें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, इसी तरह से अगर हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाए ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी या ज़ीरो या जो भी है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री 1 है। वेरिएबल की डिग्री की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह रहे हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हमारे पास ही आ जाता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेरिएबल x है जिसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 2 है। इस पावर 2 की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक। और इस इक्वालिटी की वजह से हम इसको इक्वेशन का नेम दे रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ये बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, तो हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास क्या हैं? ये 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो मेथड आता है वो आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अच्छा, ये फैक्टराइजेशन हम नाइन्थ की क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि ये भी हाउ टू नो थोड़ा सा हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला तरीका। इवन कि अगर मैं बात करूं, 9 से हट के अक्सर बच्चे इसको 8th लेवल से भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये कम बताया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। लिहाजा प्रॉपर जो है हम आगे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन जो है थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास क्या होता है? इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इन दो मेथड से सॉल्व ना हो रही हो, आप फैक्टराइजेशन करके देखें, उसकी फैक्टराइजेशन हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होती तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी उस पर प्रोसेस अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर हम आते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पर फार्मूला है जिससे हम क्या करते हैं? इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि सम टाइम अगर ये कहा जाए कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कंडीशन है दे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा दें, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही उसकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस भी नहीं यूज़ हो रहा उस पर, तो फिर हमारी बात आ जाती है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पर क्वेश्चन जितना भी मर्जी डिफ़िकल्ट हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से वो क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है, उससे हमें कोई ना कोई उसका रास्ता मिल जाता है।
अब यहाँ इस चैप्टर के हवाले से यानी कि अगर हम बात करें 10th का, अगर हम करें यूनिट 1 की बात करें, तो इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं, एक तो चीज़ मैंने बताई कि क्वाड्रेटिक क्या चीज़ होती है, हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। ग्राफिकली मेथड भी आता है, लेकिन स्टार्ट में अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 में जो है वो 3 मेथड हमें डिस्कस करने को कहा गया है। वो 3 मेथड हमारे पास ये मौजूद हैं। अच्छा, इससे हट के कॉन्सेप्चुअल बेस पे हमारे पास आता है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मेरे पास कुछ ऐसे है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन। यानी हम ये कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये एक प्रोसेस बताया गया है कि हम क्या करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हम a की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, अगर हम a की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है, यानी ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप चेक करें कि एक हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में। यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन व्हेन वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम a की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, लीनियर इक्वेशन में। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जब हमने a की जगह ज़ीरो पुट किया तो एक क्वाड्रेटिक जो थी वो लीनियर में कन्वर्ट हो गई, और अगर हम b की जगह ज़ीरो रखें, यानी इन अदर वर्ड्स कहा जाता है व्हेन b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन हमें क्या ऑब्टेन होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कहते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस ज़ीरो प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन्स क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहेगी, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहेगी। जैसे जी कि पावर टू है क्वाड्रेटिक है, तो पावर टू क्वाड्रेटिक ही रही। बट ये जो क्वाड्रेटिक है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, एक ही जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह जैसे हम a की जगह ज़ीरो पुट किया, हम क्या करते हैं b की जगह ज़ीरो रिप्लेस करें तो देन क्या चेंज आता है। तो हमने देखा कि ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं b की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से ये भी तो हो सकता है कि जब हम क्या करते हैं c की जगह ज़ीरो रिप्लेस करें तो क्या चेंज आएगा, यानी हमारे पास क्या आता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, c की जगह ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहती है। ऐसा करने से क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहती है, बल्कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो ओरिजिनल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी था, हमने सी की जगह कांस्टेंट की जगह सपोज ज़ीरो रिप्लेस किया है। सी हियर इज़ अ कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है। अगर हम कहते हैं कांस्टेंट ज़ीरो हो जाए तो कांस्टेंट को जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता।
तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर इक्वेशन, how to convert a quadratic into pure quadratic equation when we replace c is equal to 0 then and what is change in the quadratic equation। तो quadratic equation में क्या चेंज आता है ये भी पूछा जा सकता है।